हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज नो में कातकेश दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा आप ये क्वेश्चन पढ़ पा रहे हैं कि ये जो 90-75 मीटर लॉन्ग है ये जो आप इस ड्राइंग में देख सकते हैं, तो ये गार्डन है और ये येलो वाला ये का पाथ है। तो देखिए, तो ये पाथ इज टू बी बुल्ट आउटसाइड एंड अराउंड इट। और यहाँ पे ये पूरा पाथ यहाँ पे आउटसाइड है, गार्डन के आउटसाइड है। तो यहाँ पे हमें एरिया इसका ढूंढना है। ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ हेक्टेयर। और ये इसका आंसर, पहले हमें एरिया का पार्ट निकालना है और फिर हमें उसका और हमें गार्डन का एरिया निकालना है, वो भी हेक्टेयर में आंसर देना है उसको। तो चलिए, और ये 2-3 एक गार्डन का और एक उसका देना है। तो चलिए शुरू करते हैं सॉल्यूशन। तो देखिए क्या होगा पहले। तो सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूँ क्या क्या सॉल्यूशन होगा इसका। ये गार्डन है और ये पाथ है। तो चलिए अब मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। तो देखिए सॉल्यूशन क्या होगा। देखिए पहले हम लोग को इसको ए बी सी से शॉर्ट कर लेते हैं, हमें क्वेश्चन समझने में थोड़ी आसानी होगी। ये ई एफ जी यहाँ एच, तो हमें क्वेश्चन करने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। तो देखिए पहला सॉल्यूशन क्या होगा। तो पहले यहाँ लिख लेंगे इसको, ए बी सी को ऐसे लिख लेंगे। देखते रहिए ऐसे, यहाँ पे ऐसे यहाँ होगा। तो यहाँ 5 मीटर पाइथ है और यहाँ पे हम लाइन खींच लेंगे और हमें क्वेश्चन थोड़ी करने में आसानी होगी यहाँ से। तो यहाँ पे हम थोड़ी लाइन खींच लेंगे, तो क्योंकि वो पाथ इंक्लूडिंग रहेगा लेंथ में, गार्डन के जो लेंथ में इंक्लूडिंग रहेगा। तो देखिए लेंथ बराबर 90 + 5 + 5, तो यहाँ इतना होगा 100। ओके, आई अंडरस्टैंड। तो यह 100 मीटर होगा। और बी एंड सी का फॉर्मूला और एफ जी का फॉर्मूला है 75 मीटर। तो यहाँ पे क्या होगा, एफ जी, तो यहाँ बी बराबर 75 + 5 + 5 होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे टोटल दोस्तों 85 मीटर आएगा इसका। तो यहाँ पे टोटल 85 आएगा मीटर आएगा। और ई एफ जी का फॉर्मूला क्या होगा, चलिए वो देखते हैं। लेंथ बराबर ऐसे हम लिख लेंगे 90 मीटर और 75 मीटर। तो दोस्तों इतना यहाँ तक तो आपको इतना समझ में आ गया होगा। एरिया बराबर एरिया ऑफ पाथ बराबर इतना क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो हम इतना सॉल्यूशन पहले यहाँ लिख लेंगे, ए बी सी डी माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इतना यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे ई एफ जी एच। तो हमें यहाँ पे एरिया यहाँ पे इतना हम लिख लेंगे। तो अब क्या होगा, हम यहाँ इसकी लैंग्वेज लिख लेंगे, फिर ये माइनस लगा के फिर उसकी वापस वही लैंग्वेज लिखेंगे। तो ए बी सी डी का फॉर्मूला जितने में आया है हमारा लेंथ ऑफ, तो पहले उसको नोट कर लेंगे और फिर यहाँ पे जो गार्डन का दिया हुआ है तो हम गार्डन वाला नोट कर लेंगे। ओके, तो हम यहाँ पे 8500 आएगा। और यहाँ हमें इसकी टेबल नहीं मालूम है तो हम यहाँ पे रफ कर लेंगे। ओके, 0 5 9 45 4 कैरी 67। तो इसका आंसर टोटल आएगा 6750। तो यहाँ पे अब ये दोनों वैल्यू जो आई है अब ये माइनस हो जाएगी। तो यहाँ पे टोटल 2 वैल्यू माइनस हो जाएगी। तो कितना आएगा देखते हैं, 0 0 0 5 5, यहाँ 10 5 होगा और ये एक कैरेट कम हो गया तो यहाँ पे टोटल 14 हुआ। तो यहाँ 7 आएगा
और यहाँ पे 7 हो गया, तो यहाँ पे 1 आएगा। तो टोटल आंसर आया हमारा 1750 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम टोटल हमारी वैल्यू मीटर में है, तो हम मीटर स्क्वायर ऐसे करके लिख देंगे। आई अंडरस्टैंड? सबको समझ में आया? समझ में आया तो कमेंट करके बता दीजिएगा। तो देखिए और क्या होगा, ये जो आप देख रहे हैं फिगर में, ये पाथ है टोटल। अब हमें पाथ का एरिया ढूंढना है और हमें अब इसका आंसर अब हमें हेक्टेयर में देना है। ये जो गार्डन का टोटल एरिया आया है, इसका अब हमें आंसर हेक्टेयर में देना है। तो हेक्टेयर कितना आएगा, तो 1 हेक्टेयर बराबर 1000 मीटर होता है। तो चलिए मैं आपको वो करके दिखाता हूँ कि कैसे होगा। एरिया ऑफ गार्डन बराबर 66,550 मीटर। सॉरी वो कहना आपको भूल गया कि यहाँ पे पहले हमें इतना सॉल्यूशन डाल लेना है। वन हेक्टेयर बराबर 1000 मीटर। तो पहले मैंने आपको बताया कि 1 हेक्टेयर बराबर 1000 मीटर होता है, सॉरी 10,000 मीटर होता है। तो हम 10,000 से 6,750 मीटर स्क्वायर को हम डिवाइड कर देंगे, तो टोटल आंसर आएगा इसका। तो इतना इतना हम पहले लिख लेंगे, फिर 1 0 कट कर देंगे यहाँ पे। देखिए यहाँ पे हम ये हेक्टेयर बराबर 1 0 हम यहाँ पे कट कर देंगे। हाँ, तो हम 3 अंक को छोड़ के सामने 6 के सामने डेसिमल लगा देंगे। 0 पॉइंट, टोटल इसका आंसर आएगा 0.675 मीटर हेक्टेयर, सॉरी हेक्टेयर। तो टोटल ये सवाल अब कंप्लीट हो गया। तो इसका आंसर इतना आया। तो अब चलिए मैं आपसे अब आज के लिए विदा लेता हूँ। तब अब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। अब मैं अगला क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में ले लूँगा। तब तक